सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैनी थैंक्स, इसलिए कि मेरी जो वर्क वीज़ा की जो मैंने वीडियो अपलोड की है उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि उनका वीज़ा मिल नहीं रहा है। मतलब काफ़ी टाइम से वो अप्लाई कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं ये इस बारे में कि क्यों नहीं मिल रहा है वीज़ा। सब लोगों ने अपनी प्रॉब्लम भी शेयर की है कमेंट्स बॉक्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं और देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और जब आपकी जो प्रॉब्लम्स है जिनको मैं पढ़ती भी हूँ और मतलब जितना टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ, और कोशिश यही रहती है कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूँ, और जितना मुझे पता है तो मैं एक जेन्युइन बात ही आपको बताऊंगी। मुझे कोई गलत बातें नहीं बतानी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, आपको कोई टेंशन हो, तो कोई ऐसा काम नहीं करना है। मुझे जितना पता है मैं उतना ही बताऊंगी। अगर आपके किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है तो मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ताकि आप लोग मतलब झूठी बातों से हर्ट ना हो। तो जितना मुझे आइडिया है, जितना पता है उतना ही मैं बताऊँ, क्योंकि मैं ये काम खुद नहीं करती हूँ, मुझे भी अपडेट मिलती है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो इसलिए मुझे अपडेट मिलती रहती है। और तो ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी आप लोगों से बहुत सारी कंप्लेन है, जो मैं आपकी कंप्लेन इसी वीडियो में भी बताऊंगी, और आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं इन सब का रिप्लाई मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा उस चीज़ को कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, लेकिन थोड़ी सी टेंशन में होंगे जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है। मैं समझ सकती हूँ उनको, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चंस को लिख के रखा है। आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चन आए हैं, तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, सिर्फ मैं क्वेश्चन बता दूंगी आपको और उसका रिप्लाई भी मैं इसी में दूंगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को बाद में पढ़ लेते हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ कि वीज़ा के लिए देर क्यों हो रही है। आप लोगों ने अप्लाई किया काफ़ी टाइम से, तो उस वर्क वीज़ा मिलने में देर क्यों हो रहा है आपको। तो क्या है ना कि सबसे पहले तो वीज़ा मिलने में देर इसलिए हो रही है कि इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, कोई नहीं है इसके जिम्मेदार। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है, और इसका रीज़न क्यों क्या है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके रीज़न हम लोग खुद हैं, और इस बात को आप खुद से सोचिए क्यों है ये। दूसरी बात ये कि अभी 2 से 3 महीने पहले जिसने भी वर्क वीज़ा अप्लाई किया है, ये उस समय की बात है कि उस समय की बात ये है कि ये रिसेंट न्यूज़ है यहाँ की पोलैंड के लिए, 2-3 महीने पहले की ही है, रिसेंट न्यूज़ है, जो कि अभी तक ये अप्लाई होने वाली है। अभी अप्लाई नहीं हुई है, अभी अप्लाई होने वाली है। ये जो वीज़ा नहीं मिलने की बात है, ये 2-3 महीने पहले से ही शुरू हुई है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट्स आया है कि मैंने 4 महीने पहले अप्लाई किया है और 8 महीने पहले अप्लाई किया है। तो मैं ये जो आपको बताने जा रही हूँ ये अभी से रिसेंटली 2024, ये आपका जनवरी चल रहा है 25, ये नवंबर से दिसंबर की बात है कि पोलैंड की पार्लियामेंट बहुत स्ट्रिक्ट रूल लेकर के आने वाली थी। मतलब उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ, लेकर आने वाली थी, क्योंकि वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता रही हूँ क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्कैम चल रहा है। ये उस 2-3 महीने पहले की बात मैं बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा वर्क वीज़ा को लेकर के स्कैम चल रहा है कि बहुत सारे एजेंट्स जो हैं, मतलब कि सिर्फ वर्क वीज़ा देने का काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वर्क वीज़ा का काम कर रहे हैं, वीज़ा नहीं दे रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, कंट्री का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि वो इलीगल है। दूसरी बात ये है कि जो इशू आ रहे हैं वीज़ा को लेकर के, तो इसकी वजह से जो एजेंट्स इतने सारे हैं जिनके पास कोई लिंक भी नहीं है वीज़ा देने का, सिर्फ वो पैसे ले रहे हैं और अपने आप को मतलब अपना जो है एरिया वो काफ़ी ज़्यादा फैला रहे हैं वीज़ा को लेकर के, कि वीज़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सब स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इन सब बातों को लेकर, स्कैम को लेकर के ही पोलैंड की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल लेकर के आने वाली है। तो ये क्यों नहीं करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। आप स्कैम करेंगे आप दूसरी कंट्री में, तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल लाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से जो है वर्क वीज़ा मिलने में अभी आपको देर हो रही है। तो ये आपका पहला रीज़न हो गया कि स्कैम जो चल रहा है उस स्कैम को ख़त्म करना है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स इसीलिए अभी
स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने यहाँ की, और इस पर डिस्कशन भी अभी चल रहा है। मैं आपको 2 से 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ, क्योंकि उस समय जिसने भी अप्लाई किया होगा तो उसका जो प्रोसेसिंग है थोड़ा सा भी लेट चलेगा स्कैम की वजह से। अब दूसरी बात क्या है कि जो आप लोग बात करते हैं कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादातर ये हमारी कंट्रीज मतलब एशियन कंट्रीज़ के लोगों के लिए ही है। जैसे जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, नेपाल से अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री के लोगों से ही ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ आने की। तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है आने की, उनको पता है, उस एजेंट को पता है कि उनको यहाँ आना, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उधर से ही आती है इधर। तो इस वजह से काफ़ी स्कैम जो है बढ़ गया है। तो इसके बढ़ने की वजह से पोलैंड की गवर्नमेंट ने एक मतलब कि नया स्ट्रिक्ट रूल लाने की कोशिश में है। अभी तक अप्लाई हुआ नहीं है, लाने की कोशिश में है। अगर वो लाती हैं तो उनको हमें फॉलो करना होगा, नहीं लाती है मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लाती हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनको चेंज करना होगा वो अगर चेंज करती हैं तो उसके बेसिस पर आप आराम से आ सकते हैं। तो कोई ऐसी खास वजह नहीं है। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि स्कैम है, इस वजह से वर्क वीज़ा मिलने में आपको देर हो रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। प्रोसेसिंग इनकी थोड़ी सी लेट चलती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन होता है, और आपने अपने डिटेल्स में पता नहीं आपने अपना फॉर्म जो फिल किया है उसमें आपने क्या गलती की है, क्या आपने ठीक से फिल नहीं किया है या किया है, या कैसे किया है, एजेंट के थ्रू करवाया है। तो अगर आपने उसका वेरिफिकेशन किया होगा, खुद से देख करके किया होगा, तो आपका वीज़ा मिलने का चांस तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मैं जितने भी अभी कमेंट्स मैं खुद बता रही हूँ अपनी तरफ से आपको, आप लोग भी जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं उसमें मैंने आपकी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देखी हैं। तो अगर ये मिस्टेक आपने अपनी फॉर्म फिलअप में किया होगा तो किस तरह से वो आपको वीज़ा देंगे। तो ये सब छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो जो स्कैम चल रहा है इसी की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट रूल्स ले करके आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एजेंट्स जो हैं ये स्कैम कर रहे हैं वर्क वीज़ा को लेकर के। तभी इतने सारे लोग परेशान हैं कि जिनको मतलब लीगल तरीके से वर्क वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है, एक तो आपको रीज़न पता चल गया है, स्कैम की वजह से आपका वर्क वीज़ा जो है लेट हो रहा है, क्योंकि आपको तो पता होता नहीं है कि आप मतलब कि किस तरह से आप करवा रहे हैं, आपके सामने कौन बैठा है ये तो आपको पता चलेगा ही नहीं। तो ये आपका पहला रीज़न हो गया स्कैम। दूसरा रीज़न ये है कि जितने भी लोग मतलब अपने कंट्री से, एशिया से जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पर आएँ या स्टूडेंट वीज़ा पर आएँ, क्योंकि पोलैंड जो है स्टूडेंट वीज़ा जो है बहुत इजीली देती है। मैंने कितने सारे वीडियो में ये बताया है कि आप जब भी किसी कंट्री में जाने का आप सोच रहे हैं तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो पोलैंड भी क्या करता है कि स्टूडेंट वीज़ा बहुत आसानी से देता है, क्योंकि वो स्टूडेंट है इस वजह से। तो एक तो कंट्री आपको वीज़ा दे रही है, वर्क वीज़ा दे रही है या स्टूडेंट वीज़ा दे रही है। तो मैं पहले आपको स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बता रही हूँ कि क्या आखिर ऐसी प्रॉब्लम है कि ये सब जो कंट्रीज़ हैं वीज़ा देने से इनकार कर रही हैं। तो सबसे पहले अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है तो स्टूडेंट को वीज़ा ऐसे भी हर कंट्री मतलब जल्दी से जल्दी दे देती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इनको एजुकेशन करना है। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं दूसरी कंट्री में, तो वो क्या करते हैं कि आने के बाद अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में आप जाइए, अटेंडेंस दीजिए, ज्वाइन कीजिए, टाइम दीजिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अपनी मनमानी करते हैं। यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन करते नहीं हैं और पूरा पूरा दिन आप दूसरी जॉब करके पैसे कमाते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, आपको उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपके पास वर्क करने का आपके पास परमिट है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। तो आपको ये अलाउ होना चाहिए कि आप वर्क कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं कि लोग अपनी मनमानी करने की वजह से ही लोग मतलब पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद फिर उनकी असलियत सामने आती है, जिस वजह से वो लोग, देखिए एक गलती की वजह से सबके माइंड में ये होता है कि हमारे मतलब चाहे वो इंडिया से आए या पाकिस्तान से या नेपाल से आए हैं, तो एशिया से, तो एक मछली जो है ना सारे तालाब को गंदा करती है। तो इनके माइंड में भी ये सब बातें बैठती हैं कि यहाँ के लोग यहाँ आते हैं और इस तरह से वर्क करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। आप इनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कौन बुलाएगा।
ऐसे ही ये सब कंट्रीज अपने आप डेवलप नहीं हो गई हैं, क्योंकि ये रूल्स अपने फॉलो करते हैं, इस वजह से ये कंट्रीज जो हैं इतनी डेवलप हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कंट्री में रूल्स को फॉलो करते नहीं हैं। कोई आना चाहता है हमारी दूसरे देश से, आपने कभी सुना है कि हमारी कंट्री में कोई आना चाहता है जॉब करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए? हमने तो कभी नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो ठीक है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना। ज़्यादातर हमने यही सुना है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब कंट्री से लोग बाहर निकलते हैं, दूसरे देश में निकलते हैं काम करने के लिए या फिर अपने आप को सेटल करने के लिए निकलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, लोग रूल्स को फॉलो, यहाँ के जो लोग प्रॉपर लोग हैं रूल्स को फॉलो करते हैं। हम लोगों की आदत नहीं होती है रूल्स को फॉलो करने की, हम लोग रूल्स को तोड़ते हैं, ये हम लोग की आदत है। तो गलती हमारी है, हमारी कम्युनिटी के अंदर ये सब कमियां हैं, इस वजह से लोग वीज़ा देने से इनकार करते हैं। कुछ हद तक ये सब भी बातें हैं, स्कैम तो चल रहा है, लेकिन कुछ हद तक ये सब भी बातें हैं कि जो लोग आते हैं अपनी मनमानी करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट वीज़ा की बात हो गई। लेकिन फिर भी आप आना चाहते हैं, वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो आपको मैंने कितनी बार हर वीडियो में बताया है कि आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपका जल्दी से जल्दी आपको वीज़ा मिलेगा। अब बात आती है वर्क वीज़ा की। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जो अपने खर्चे पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं, बुलाती हैं, अपने पैसे खर्च करके बुलाती हैं, वो वर्क वीज़ा पर काम भी देती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, काम ही नहीं करते हैं। कुछ समय तक काम करेंगे और यहाँ का सब कुछ रूल समझेंगे। रूल समझने के बाद यहाँ पर एक TRC अप्लाई होता है, जिसको कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, मतलब कि आप टेम्परेरी यहाँ पर रह सकते हैं। तो TRC अप्लाई करने के बाद TRC जो होता है 3 इयर्स का बनता है, तो 3 इयर्स तक उनको मौका मिल गया यहाँ रहने का। तो ये जो मौका उनको मिलता है रहने का, तो ये क्या करते हैं, अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। जिस कंपनी ने आपको बुलाया है, आपको उस कंपनी में प्रॉपर तरीके से रहकर काम करना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास TRC है, वो अपने जॉब को मतलब सर्च करते रहते हैं और अदर्स कंट्री में जाकर पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। जैसे यूरोप में है, पोलैंड यूरोप में आता है, तो यूरोप में अगर आपके पास TRC है तो पूरे यूरोप में आप कहीं भी जा सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, हर जगह आप जा सकते हैं, जा करके वर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वर्क के लिए वर्क परमिट होना चाहिए, वो भी आपको कंपनी के थ्रू मिल जाता है। लेकिन आप जहाँ पर आपको जिस कंपनी ने बुलाया है, आप अपना वहाँ परफॉर्मेंस खराब कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तरीके से, तो ये आपका खराब हो रहा है, ये आपकी इमेज वहाँ खराब हो रही है। तो ये सब वजह होती है ना लोगों को नहीं बुलाने की, यही सब वजह होती है। क्योंकि एक इम्प्रेशन जो होता है ना इंसान को, मतलब अगर गलत कर रही हूँ तो मेरी वजह से आपको भी हो सकता है कि ये सब झेलना पड़े कि एक इंडियन मिला था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो बताइए कौन किस पर विश्वास करेगा। एक गलती करने से, एक की वजह से सभी लोग बदनाम हो जाते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो यही सब रीज़न है, कुछ तो ये सब रीज़न है, कुछ हम लोग के अंदर कमियां भी हैं, हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं, जो ये सब कंट्रीज़ जो हैं हम लोग को मौका नहीं देती हैं आने के लिए, क्योंकि हम लोग सही तरीके से उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो 2 रीज़न मैंने बताए, एक स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के कि किस तरह वो काम करते हैं, एक है वर्क वीज़ा को लेकर कि कंपनीज उनको बुलाती हैं और वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ये 2 रीज़न आपको पता चल गया। तीसरा, फर्स्ट रीज़न ये तो पता चल गया आपको स्कैम के बारे में। एक रीज़न और मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एजेंट्स को 30-40 लाख रुपए दे देते हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन वो यहाँ आने का पैसा दे रहे हैं, वर्क वीज़ा का मतलब वीज़ा अप्लाई हो गया, आपको काम करने के लिए यहाँ पैसे दे रहे हैं, यहाँ आने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो पैसे लेकर वो क्या करते हैं, आप तो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन अब आप काम कैसे करेंगे, आपको यहाँ रहने के लिए काम करना भी ज़रूरी है। तो ये सब स्कैम इतना चल रहा है कि आपको बुला लेते हैं, फिर काम नहीं मिलता है आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है, काम की कमी नहीं है, काम बहुत सारे हैं, सिर्फ यहाँ पर करने वाले की कमी है। तो आपको इसके लिए खुद अलर्ट होना पड़ेगा कि आप किस तरह से आ करके अपने आप को अपनी कंट्री में एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो आपके साथ आपको क्या करना होगा, आपको आने के बाद यहाँ की कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, आप उन्हीं से बात कर पाएंगे, क्योंकि अदर कंट्रीज में आप उनकी लैंग्वेज जानते नहीं है। सबसे बड़ा बैरियर है यहाँ पर लैंग्वेज का। यहाँ पे नहीं, जैसे यूरोपियन कंट्री में लैंग्वेज बैरियर है, आप तो हर कंट्री का लैंग्वेज बोल नहीं पाएंगे इंग्लिश से ज़्यादा। और यहाँ के लोग इंग्लिश को प्रीफर इतना नहीं करते हैं, क्योंकि इनको अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा प्यार है, ये अपनी लैंग्वेज में ही काम करते हैं। तो ये सब स्कैम जो चल रहा है, इसकी वजह से आप फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो एजेंट्स पर आप विश्वास ना करके आप खुद अगर फॉर्म
अप्लाई कर रहे हैं, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप खुद उसको इन्वेस्टिगेट करके अच्छे से देखिए कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वर्क वीज़ा को लेकर के। तो अगर आप आते हैं तो आपको काम करने की, जैसा मैंने बताया कि कमी नहीं है। आपको फार्मिंग में, वेल्डिंग में, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, इन सब जगहों पर बहुत अच्छा काम मिल जाएगा आपको, और आप अच्छे पैसे पर डे पर आवर की मतलब हिसाब से आप कमा सकते हैं। तो काम करने की आपको बिल्कुल कमी नहीं है, और न ही ये लोग आपको काम करने से रोकेंगे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, लेबर्स बहुत महंगे हैं, तो ये लोग खुद देना चाहते हैं आपको वीज़ा। बट इतना स्कैम होने की वजह से ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का मतलब कोई गलत काम इनकी कंट्री में हो, इस वजह से लीगल तरीके से रहना यहाँ बेस्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आपको सिर्फ अपना काम अच्छे तरीके से करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से, मतलब जो प्रोसेसिंग इनका चल रहा है सब कुछ उसमें मतलब अप्लाई हो जाए तरीके से, कुछ भी इनको मिस्टेक्स ना दिखे, कोई कमी ना दिखे। तो ये सब चीज़ें हैं। और स्कैम के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किस तरह से लोग छिपा छिपा कर अंदर से करते हैं, लेकिन कंट्रीज, सारी कंट्रीज चाहती हैं कि हम लोग के देश से, हमारे देश से लोग आए और यहाँ पर काम करें और उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे पोलैंड की गवर्नमेंट जो अपनी मतलब कंट्री के लोगों को जो सब सुविधाएं, फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल कराती हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी कंट्री से आए हैं तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। सारी फैसिलिटीज़ उसी तरीके से मिलेंगी जैसे वो अपनी कंट्री के लोगों को वो देते हैं। अब देखिए, रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, तो जितने भी यूक्रेनीज हैं सब लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ यूक्रेनीज आ गए हैं, तो उनको तो और ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पर। मैं खुद यूक्रेनीज से मिल चुकी हूँ, तो उनको देख करके ऐसा लग ही नहीं रहा था, लेकिन हाँ, उनको दुख तो है अपनी कंट्री छोड़ने का, बट यहाँ की सरकार जो है उनको भी सेम दर्जा देती है जैसा अपने कंट्री के लोगों को देती है। सेम दर्जा उनको भी मिला है, बल्कि उनसे ज़्यादा ही मिला है। कि जैसे जब लड़ाई छिड़ी थी ये रशिया यूक्रेन की, तो यूक्रेन के लोग जब यहाँ आए थे तो उनको फ्री में ट्रांसपोर्टेशन हर जगह इनको दिया गया था। मेडिकल जो कि फ्री है यहाँ के लोगों के लिए भी, और जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी फ्री है। तो ये गवर्नमेंट मेडिकल की बात कर रही हूँ मैं, सरकारी जो मेडिकल होता है वो। और प्राइवेट में लगती है, मतलब पैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको चांस दिया जाता है, क्योंकि यूक्रेनीज हैं, इसलिए उनको पता है कि अभी वॉर चल रहा है तो इनको हमारी ज़रूरत है, इसलिए सारी फैसिलिटीज़ ये लोग देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है हम लोगों के लिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो सब हमारी कम्युनिटी के अंदर ही इतनी कमियां हैं जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने अंदर जो कमी है उसको कंप्लीट कीजिए, और मतलब अपने देश का नाम भी ऐसे बदनाम होता है ना, मतलब कि इंसल्ट होती है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे किसी कंट्री में जा करके, तो हमारे ही देश का नाम खराब होगा, क्योंकि हम उन लोगों को पता होता है कि हम इंडियंस हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कलर की वजह से, स्किन कलर जो होता है वो मायने रखता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भगवान का बनाया हुआ है, मेरा ऐसा मानना है भी है कि ये सब भगवान का बनाया हुआ है। यहाँ के सब लोग ऐसे क्यों गोरे हैं, क्यों वाइट हैं, गॉड गिफ्टेड हैं सब लोग, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो ये सब मन में आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए। जितने लोगों ने सवाल किया है कि मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा है, मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं इस टाइप के कि मुझे नहीं मिल रहा है, आप बताइए कब मिलेगा, आप बताइए कब मिलेगा। तो मुझे तो नहीं पता आपने कब अप्लाई किया, लेकिन ये 2-3 महीने पहले की मैं अपडेट आपको दे रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कैम चल रहा था, जो कि पोलैंड की गवर्नमेंट में एक स्ट्रिक्ट जो रूल है वो अभी लाने वाली है। अभी आया नहीं है, लेकिन अभी आने वाला है, प्रोसेसिंग में है वो। अगर आ जाता है और मुझे कोई अपडेट ऐसा मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फिलहाल आपको माइंड को एकदम शांत रख करके आपको वेट करना है, भगवान से प्रे करना है। अगर आपने सब कुछ सही सही किया होगा अप्लाई, तो आपको बिल्कुल ही आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं भी किया है तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आ जाएगा। और पता करते रहिए कि क्या प्रॉब्लम है जो नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट वीज़ा जितने लोग अभी अप्लाई नहीं किए हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई करके आएंगे तो जल्दी उनको वीज़ा मिलता है। मैं बार बार ये बात हर वीडियो में बोलती हूँ, अभी फिर भी बोल दे रही हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा बहुत जल्दी मिलता है स्टूडेंट्स को। तो आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर के आइए, प्रॉपर तरीके से आप एडमिशन भी लीजिए और पार्ट टाइम आप जॉब भी कीजिए। देखिए आपका धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो इस बात को यकीन करके आप देखिए एक बार।
तो फिर आप कहेंगे कि हाँ ये तो बात सच निकली मेरी। तो पोलैंड के लोग जो हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इस वजह से आप स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई कीजिए। जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं मैं उनको बोल रही हूँ, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो वेट कीजिए, और जो अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई कीजिए, तो उनको फटाफट वीज़ा मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो को देख करके, और पता भी चल गया होगा कि क्यों लेट हो रही है। मैंने रीज़न बता दिया है, और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, टाइम से होगा। अब मैं क्या करती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। सबसे पहले कमेंट्स जो आया है वो है कि 2024 का वर्क परमिट अप्लाई किया है, जिन्होंने किसी ने 2024 में वर्क परमिट अपना अप्लाई किया है, तो वो मतलब वेट कर रहे हैं कि कब तक आएगा। लेकिन मैंने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि 2024 में उन्होंने कब अप्लाई किया था, मतलब डेट क्या हो सकती है। तो उन्होंने डेट दिया है 1 फरवरी 2024 टू जनवरी 2026 का डेट, यानी कि यहाँ पे डेडलाइन दी गई है, तो आपको वेट करना होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर आपने डेडलाइन लिखा हुआ है कि जनवरी 2026। मिनिमम 6 महीने लगते हैं वर्क वीज़ा आने में। आपने किस तरह से अप्लाई किया है, आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, ये आप बराबर चेक करते रहिए। अगर आपने PDF लिया है तो आप चेक कीजिए आपने कहाँ गलती की है, नहीं की है। अदरवाइज आपको 26 तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, बीच में कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, रीज़न बताइए कि किस वजह से लेट हो रहा है। तो ये आपके सवालों का, आपके सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है, रीज़न भी मैंने बता दिया है कि क्यों लेट हो रहा है। अभी ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया, ये अभी न्यू अपडेट है 2 से 3 महीने पहले का। उस टाइम मेरे ख्याल से आप में से कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो जब आपने अप्लाई किया होगा उस टाइम 2-3 महीने पहले, तब तो वो प्रोसेसिंग आपका थोड़ा सा लेट चलेगा, क्योंकि स्कैम उसी समय से स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा था यहाँ पर, बहुत मतलब बातें बहुत फैल गई थी ये कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं हम लोगों को, एशियन कंट्रीज को वीज़ा नहीं दे रही हैं। ये अभी 2 से 3 महीने पहले की बात है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये न्यू अपडेट है, नहीं दे रही। वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, स्कैम बंद हो जाएगा, तो फटाफट से सारा काम जो है ना रेगुलर आ जाएगा, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इसके लिए। और ये जो मैं अभी आपसे बोलने जा रही हूँ, ये मेरी तरफ से ये आपके लिए है कि मैं जितने भी कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स है। अगर ये मिस्टेक्स आपने अपने फॉर्म में भी की है, तो ये आपको हो सकता है प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सब आपके सवालों के जवाब मेरे ख्याल से आपको मिल गए हैं। तो आप जो भी लिख रहे हैं आप तरीके से लिखिए, ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है, आप किस तरह से भी लिखिए, मुझे समझ में आने से मतलब है। बट आप वीज़ा अप्लाई किए हैं, तो ये सब कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप क्या लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, अपना सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से देखिए। सब कुछ अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल वीज़ा मिलेगा। कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है यूरोपियन कंट्रीज़ को आपसे कि आपको वो वीज़ा नहीं देंगे और बाकी यूरोप के लोगों को वीज़ा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो है हम कमी जो है हम ही लोगों के अंदर है, जिस वजह से हम लोग को वीज़ा मिलने में थोड़ी देर हो जाती है, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो को सुनने से, देखने से आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो और भी कोई आपकी मतलब प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लीज़ फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। जिसका आंसर मुझे पता है उसी का मैं रिप्लाई करूँगी, और जिसका आंसर मुझे नहीं पता मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगी, मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो कुछ नए अपडेट लेकर के मैं आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो कम्प्लीटली वॉच कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो टेंशन हैं, उनको मैं दूर कर सकूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाइए। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी सॉल्व हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।